बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष कौन होगा इसकी भी घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा आज सरकार का फ्लोर टेस्ट भी है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होने वाली है। विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा भी इसी के साथ हो जाएगी। आज सत्र का चौथा दिन है। पिछले दिनों अगर विशेष तौर पर बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर प्रेम कुमार ने शपथ ले ली और उसके पहले हमने देखा सबसे पहले दिन यानी कि सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। तो बिहार विधानसभा का ये सत्र चल रहा है और ऐसे में आज का दिन बेहद विशेष क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और आज ही विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट भी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। विपक्ष यहां सवाल खड़ा कर सकता है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए। उन निर्णयों को किस तरह से तैयार किया गया और आगे कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर पूरा जोर जो है वो रहने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हंगामे के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। आज चौथा दिन है विधानसभा के सत्र का। पिछले 3 दिनों की बात करें तो सबसे पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। दूसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर प्रेम कुमार का चयन हुआ। तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। ये चर्चा बेहद खास होने वाली है क्योंकि आपको याद हो पिछले दिनों जब अभिभाषण हुआ राज्यपाल का तो राज्यपाल ने उन योजनाओं का जिक्र किया कि क्या योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा और किस तरह से सरकार आगे काम करने वाली है और इस पर ही आज चर्चा संभव है। अधिक जानकारी के साथ सीधे आपके लिए चलते राजधानी पटना। संवाददाता प्रीतम हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। प्रीतम, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चौथे दिन चर्चा होनी है और इसी के साथ फ्लोर टेस्ट भी है, तो कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो विशेष होने वाला है पिछले कई दिनों के मुकाबले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सुष्मिता, आज का दिन खास होने वाला है। कल राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और उनके अभिभाषण में दोनों सदन के लोग मौजूद थे और काफ़ी विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है और एक तरीके से सरकार का एजेंडा सामने आया है। स्पष्ट रूप से सुष्मिता, हम ये मान सकते हैं कि आज की बहस काफ़ी सार्थक होने वाली है, काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि जिस तरह से जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है, लगातार 20 साल से नीतीश कुमार बिहार सरकार की सत्ता पे काबिज है, उसके बावजूद जिस तरह से 14 नवंबर 2025 को मतगणना हुई और नतीजों के बाद 202 सीट के साथ एनडीए सत्ता में आया, इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें कम से कम एनडीए को आ सकती है। यानी ये चीज़ें दिखाती है कि एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति और भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बरकरार है, लोगों की आस्था बरकरार है। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात सामने आई है। औद्योगिक घरानों को बुलाने की बात कही गई है और उसके साथ साथ उन्हें बिहार में रोजगार सृजन की बात कही गई है, पलायन रोकने की बात कही गई है और इस दिशा में अलग अलग जिलों में औद्योगिक इकाई लगाने का वादा किया गया है। तो सरकार का रोड मैप अब कम बेस इसी पे है। हम लोग जान रहे हैं कि जैसे कि पूर्णिया से पटना तक जो है वो ग्रीन बेल्ट का निर्माण होना है, 4 लेन सड़कों का निर्माण होना है, अलग अलग औद्योगिक घरानों को बुलाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आज सरकार में जब सरकार के लोग बैठेंगे, विपक्ष के लोग बैठेंगे तो उस दौरान काफ़ी सार्थक बहस होगी और सरकार के अलग अलग मंत्रियों को जब बोलने का मौका मिलेगा तो उनका जो विभाग है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, विधि है, गन्ना है, खुद सरकार ने कहा है कि जो पिछले 20 सालों से गन्ना मिल बंद है वो चालू होगा। हालांकि सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर 20 साल में गन्ना मिल चालू नहीं हो पाई तो अब वो कैसे 2525 गन्ना मिल को चालू कर पाएगी। कहीं न कहीं सरकार की असफलता थी कि वो गन्ना मिल को चालू नहीं कर सकी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अगर भरोसा दिया है तो गन्ना मिल को लेकर भी
बात की जाएगी और उद्योग विभाग है, सारे चीज़ों पे चर्चा की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों को एक सार्थक बहस सुनने को मौका मिलेगा। और चूंकि कुछ लोग आ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, कुछ नए सदस्य आ गए हैं। देखिए, ये श्रवण कुमार है जो बोल रहे हैं, अब इनसे हम बात करते हैं और ये क्या बोल रहे हैं हम ये सुनना चाहेंगे। इस तरह के माहौल बनाना चाहिए। तो अब कुछ से कुछ बाहर में बोलते रहते हैं, तो बाहर में बोलने से सदन नहीं चलता है। सदन तो नियम से चलता है, नियमावली से चलता है, कानून से चलता है और कोई भी बात नियम के हिसाब से सरकार के संज्ञान में लाएंगे या सदन में रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं आ रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष थोड़ा निराश हैं, हताश हैं। उनके मन के अनुकूल जनता ने मैंडेट नहीं दिया उनको, उन पर भरोसा बिहार की जनता ने नहीं किया, तो थोड़ा निराश हैं। हो सकता है निराशा के कारण सदन की कार्यवाही में जितना हिस्सा लेना चाहिए नहीं ले रहे होंगे। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई है। न्यायालय अपना काम करता है, कानून के हिसाब से काम हो रही है। टिप्पणी करना शेष कर रही हूँ। आज के सदन में क्या विशेष कार्रवाइयाँ, क्या नियमावली आने वाली है सर? आज तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद होंगे, सरकार के उत्तर होंगे और जो विषय तय है नियम के हिसाब से उस पर सदन में कार्यवाही चलेगी। तो ये हमारे साथ, अरे यार बाइट मिलेगा, तो ये हमारे साथ श्रवण कुमार थे और साफ तौर से इन्होंने सुष्मिता बताया कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पे बहस होगी और हर एक बिंदु पे सरकार विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। स्पष्ट रूप से एनडीए जोश से लबरेज है। आपने जब 2020 की संरचना देखी होगी तो तब एनडीए को 125 सीटें मिली थी और 110 सीटें यूपीए को, माफ कीजिएगा, महागठबंधन को मिली थी। तो उस वक्त सरकार का भरोसा उस तरीके से नहीं था, लेकिन इस बार सरकार दोगुना जोश से, दोगुना भरोसे के साथ सरकार सत्ता में लौटी है। तो जाहिर सी बात है उनके मंत्रियों का जोश भी है और सरकार के पास बताने के लिए काफी कुछ है। पिछले 20 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है, विपरीत हालात में, ये तो नीतीश कुमार के विरोधी भी मानते हैं कि विपरीत हालात में उन्होंने, नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर काम करके दिखाया है। एक विजन उनके सामने बिहार को लेकर था और विजन जो है वो सड़क पे दिखा है, वो लोगों के विश्वास पे दिखा है। कुछ कमियां रह जाती हैं लेकिन उस कमियों को अब दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए प्रीतम, आपने कहा कि आज क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं। श्रवण कुमार से भी बातचीत में ये जरूर समझा जा सकता है कि सवाल जरूर हैं, उन सवालों के जवाब को आज विधानसभा के भीतर ढूंढने की कोशिश होने वाली है। उन योजनाओं पर और अभिभाषण पर चर्चा जरूर है, लेकिन आज इसी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर भी घोषणा हो जानी है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन होने वाले हैं। वो कौन नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा, प्रीतम? जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष पे तो प्रेम कुमार का निर्वाचन हो गया है। 9 साल से गया टाउन से, 9 बार से वो गया टाउन के विधायक रहे हैं। लेकिन अब उपाध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उसको लेकर जो चीजें हैं वो अगले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगी कि उपाध्यक्ष का पद किसको दिया जाता है। अमूमन ये होता है कि जो एक कोई नियम तो नहीं होता है, लेकिन एक परिपाटी होती है कि अगर अध्यक्ष सत्ता पक्ष का है तो उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का होता है। ये एक परिपाटी रही है, लेकिन अब चूंकि वो परिपाटी लगभग खत्म हो गई है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता पक्ष प्रेम कुमार के बाद सबसे ज्यादा भरोसा किस पे जताता है। क्योंकि जब प्रेम कुमार किसी भी तरीके से अगर सदन में नहीं होंगे तो उनके स्थान पे कौन कार्यवाही का संचालन करेगा, कौन कार्यवाही को देखेगा, एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सरकार के पास चेहरों की कमी नहीं है, जो एक्सपीरियंस्ड विधायक है उसकी भी कमी नहीं है। कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार कई बार विधायक चुन के आए हैं और कई ऐसे विधायक हैं जिनका सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथ भी बहुत बेहतर संबंध है। विपक्ष के साथ उनकी ट्विनिंग और उनका मेल मिलाप काफी अच्छा है। तो देखना पड़ेगा कि अब उपाध्यक्ष के पद पे किसका निर्वाचन होता है या फिर किसको नॉमिनेट किया जाता है।
बिल्कुल प्रीतम, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तस्वीरें दिखाई क्या कुछ गहमा गहमी है विधानसभा के बाहर, और इसी के साथ थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।